तारीख के सुनहरे औराक में एक लम्हा ऐसा भी आया जब बरसगीर की धरती ने एक नई सुबह का सूरज तलू होते देखा। वो ज़माना जब तलवारों की झंकार और अजानों की सदा ने दिल्ली की फ़ज़ा को बदल डाला। ये वो लम्हा था जब इस्लाम का परचम पहली बार हिंदुस्तान में बुलंद हुआ और सल्तनत ममलूक बरसगीर की पहली मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी गई। एक ग़ुलाम जो किस्मत का शहज़ादा बन गया, वो जिसे तारीख़ ने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से याद रखा। एक ऐसा शख्स जिसने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तख्त की सीढ़ी बनाया और इस सरज़मीन पर अदल, शजाअत और ईमान की एक नई दास्तान लिखी। ये है कहानी उस इंसान की जिसने हिंदुस्तान को इस्लामी आहद का पहला बाब दिया। वह दास्तान जो तारीख़ के सीने में आज भी धड़कती है। अगर आपको तारीख़ के यह सुनहरे लम्हे पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी शानदार तारीख़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कहा जाता है कि तारीख़ के सफ़हात पर ऐसे नाम हमेशा ज़िंदा रहते हैं जो ग़ुलामी की नज़ीरों को तोड़कर बादशाहत के तख्त तक जा पहुँचे, और उन्हीं में से एक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदुस्तान में मुस्लिम सल्तनत की पहली एंट रखने वाला शख्स जो तुर्क नस्ल के एक मामूली ग़ुलाम से दिल्ली के तख्त तक पहुँचा और जिसकी कहानी वफ़ादारी, जरअत, अक्ल व तदब्बर और मुक़द्दर की दास्तान है। कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन वसती एशिया के ख़त्े में गुजरा, जहाँ तुर्क कबाइल की सख्त ज़िंदगी में ग़ुलामी एक आम रवायत थी। वो कमसिन उम्र में ही ग़ुलाम बना लिया गया, मगर किस्मत ने इस ग़ुलाम को किसी आम शख्स के हाथ फ़रोख्त नहीं किया, बल्कि वो एक ऐसे ताजर के ज़रिए ग़ुलामों की मंडियों से गुजरता हुआ मोहम्मद गौरी की खिदमत में पहुँचा। वही मोहम्मद बिन साम जो बाद में सल्तनत गौरिया का बादशाह और बरसगीर की तारीख़ का एक नया बाब लिखने वाला हुक्मरान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी ज़हानत, ईमानदारी और बहादुरी से बहुत जल्द मोहम्मद गौरी के करीबी तरीन अमीरों में शुमार होने लगा। वो सिर्फ तलवार नहीं चलाता था, बल्कि हुकमत और तदबीर में भी यकता था। जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान की महमात शुरू की तो ऐबक उसके लश्कर का हिस्सा था, और इसी लश्कर ने तराइन की पहली और दूसरी जंग में तारीख़ रकम की। पहली जंग में गौरी को शिकस्त हुई, मगर दूसरी में कुतुबुद्दीन ऐबक की शजाअत और जंगी हिकमत ने मैदान का नक्शा पलट दिया। जब पृथ्वीराज चौहान की फ़ौज को शिकस्त हुई तो मोहम्मद गौरी ने अपनी सल्तनत का मशरकी हिस्सा ऐबक के सुपर्द किया ताकि वो वहाँ नज़्म व नसक कायम करे। यही वो लम्हा था जब हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी जा रही थी। दिल्ली उस वक़्त महज एक क़ला नमा शहर था, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे एक मरकज़ इक़्तिदार बना दिया। उसने लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाया और दिल्ली में तामीरात शुरू की। कुतुब मीनार जो आज भी आसमान से बातें करता है, इसी के हुक्म से तामीर का आगाज़ हुआ, अगरचे वो इसे मुकम्मल ना देख सका। इसका तर्ज़ हुक्मरानी नरम दिल मगर मजबूत हाथों वाला था। वो अपने राया से नरमी और इंसाफ के साथ पेश आता, इसीलिए उसने अपने दौर में अमन व अमान कायम रखा। उसके दौर में ग़ुलामों को इज़्ज़त मिलने लगी, क्योंकि ख़ुद ऐबक इस बात की ज़िंदा मिसाल था कि ग़ुलामी इंसान की हैसियत का फ़ैसला नहीं करती। ऐबक ने फ़न तामीर, अदल व इंसाफ और लश्करी नज़म में बेमिसाल इस्लाहात किए। उसका दरबार सादा मगर बावक़ार था, जहाँ इल्म व अदब को भी जगह हासिल थी। लाहौर में उसने कई मसाजिद तामीर करवाएं, जिनमें सबसे मशहूर मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम है, जो उसकी दीनी वाबस्तगी का सबूत है। मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद जब आसकी सल्तनत के इमरा में इक़्तिदार की कशमकश शुरू हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दानिशमंद और तदब्बर से हिंदुस्तानी इलाकों को अपने कब्ज़े में रखा और अमलन खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया। उसने लाहौर और दिल्ली को मुस्तहकम क़लअों की सूरत में मंज़म किया और अपने नाम का ख़तबा पढ़वाया। ये वो लम्हा था जब तारीख़ ने पहली बार ऐलान किया कि हिंदुस्तान में एक मुसल्लम बादशाह मौजूद। ऐबक ने अपनी सल्तनत की बुनियाद इंसाफ, रवादारी और शजाअत पर रखी। वो जानता था कि हिंदुस्तान की सरज़मीन मुतनव्वा कौमों और मज़ाहिब का मस्कन है, इसलिए उसने अपनी राया से कभी इम्तियाज़ नहीं बरता। उसके दरबार में हिंदू सरदार भी इज़्ज़त के मकाम पर फाइज थे। इसने खराज और महसूलात का निज़ाम मुनसफ़ाना बनाया ताकि अवाम पर बोझ कम रहे। इसकी सखावत ज़रबुल मिसल बन गई। कहा जाता है कि अगर किसी फ़कीर ने उसके दरवाजे पर सदा दी तो वो इस वक़्त तक आराम नहीं करता जब तक इसकी हाजत पूरी ना हो जाए। लोग इसे लिक बख्श के नाम से याद करते थे, क्योंकि वो खले दिल से अता करता और कभी हिसाब नहीं रखता था। वो जंग में तलवार का बादशाह था, मगर दिल में नरमी का समंदर। उसके सिपाही इस पर जान छिड़कने को तैयार रहते, क्योंकि वो इनका कायद ही नहीं बल्कि उनका मुहाफिज भी था।
اس نے دہلی کی فصیلوں کو مضبوط کیا، لاہور کو علمی و تجارتی مرکز بنایا اور اپنے لشکر کو باقاعدہ تربیت یافتہ فوج میں بدلا۔ اس کے دور میں ہندوستان کی فضا میں ایک نئی تہذیب کے آثار ظاہر ہونے لگے، وہ تہذیب جس نے بعد میں سلطنت دہلی، خلجیوں اور تغلقوں کی بنیادیں مضبوط کیں۔ قطب الدین ایبک کی حکومت اگرچہ طویل نہ تھی، مگر اس کے اثرات گہرے تھے۔ وہ اقتدار کے غرور سے دوڑ انسانیت کی بلندیوں کے قریب تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا کہ بادشاہ وہی ہے جو عدل کرے اور عدل وہی ہے جو کمزور کے آنسو پونچھ دے۔ اس کا طرز زندگی سادہ تھا، وہ عیش و عشرت سے نفرت کرتا اور اکثر علماء و فقہاء کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس کے دور میں امن عام تھا، قافلے بلا خوف و خطر سفر کرتے، بازاروں میں انصاف اور قانون کی حکمرانی تھی۔ لیکن تقدیر کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ 1206 عیسوی میں لاہور کے قریب ایک دن وہ اپنے گھوڑے پر نیزہ بازی کی مشق کر رہا تھا کہ اچانک گھوڑا بدک گیا۔ وہ زمین پر گرا، نیزہ اس کے سینے میں پیوست ہو گیا، وہ وہیں دم توڑ گیا۔ ایک ایسا مرد جس نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر بادشاہت کا تاج پہنا، میدان جنگ کے شور میں نہیں بلکہ کھیل کی خاموشی میں اپنے خالق سے جا ملا۔ اس کی وفات پر لاہور اور دہلی دونوں شہر ماتم میں ڈوب گئے۔ رعایا رو رہی تھی، سپاہی تلواریں زمین میں گاڑ کر کھڑے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے جنازے میں امیر و غریب، ہندو و مسلمان سب شریک تھے۔ اس کی قبر لاہور میں انارکلی کے علاقے میں آج بھی موجود ہے، جسے لوگ احترام سے قطب الدین ایبک کا مقبرہ کہتے ہیں۔ وہ مٹی کے بستر پر سو گیا، مگر اس کی قائم کردہ بنیاد نے آنے والی صدیوں تک ہندوستان کے افق پر اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ اس کی وفات کے بعد دہلی کے افق پر ایک نیا سورج طلوع ہوا، مگر ایب کی دیوار عظمت پر وقت کی گرد بھی اس کے نام کو مٹا نہ سکی۔ آج جب دہلی کی فضا میں قطب مینار کھڑا آسمان سے باتیں کرتا ہے تو اس کے پتھروں میں ایبک کے خوابوں کی صدائیں گونجتی ہیں۔ ایک غلام کی کہانی جو بادشاہ بنا، ایک فاتح جو تلوار سے نہیں عدل سے جیتا، ایک حکمران جس نے تاریخ کو بتایا کہ طاقت تخت سے نہیں کردار سے آتی ہے۔